अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपको 9 क्लास की एक्सरसाइज 1.1 को समझाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। जो टीचर्स हजरात जो बच्चों को करवाते हैं, जिनको नहीं बात बात क्वेश्चन की समझ आती, वो भी इजीली समझ कर आगे जाके करवा सकते हैं। अगर डेली मेरा लेक्चर ले लेंगे तो वो खुद जाकर इजीली बच्चों को करवा सकते होंगे। और जो बच्चे स्कूल में जिनको समझ नहीं आती, वो भी आसानी से जैसे समझेंगे तो बिल्कुल आसान तरीका होगा। तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है मेरे इस चीज़ में। तो मैं 9th क्लास की मैथ मैंने बहुत ज़्यादा करवाई है, तो इसलिए वो भी बहुत आसानी से समझ सकेंगे बच्चे जिनको स्कूल की समझ नहीं आती। सबसे आसान तरीका आपको समझाऊंगा जो आपको पहले कभी किसी ने नहीं समझाया होगा। 9th क्लास की 1.1 एक्सरसाइज हमने स्टार्ट किया आज। क्वेश्चन है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, कि आपने मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है कि ऑर्डर कैसे मालूम किया जाता है। इसके ऑर्डर्स के मतलब मैं आपको बताऊंगा कि इनके ऑर्डर्स का कैसे पता चलता है। अब क्वेश्चन से हमें दे दिए हैं, ए को दिया हुआ 2 3 -5 6, बी दिया हुआ 2 0 3 5, सी दिया हुआ 2 4 और डी दिया हुआ 4 0 2 और 4 0 6, ई दिया हुआ ए डी बी ई सी एफ और एफ दिया हुआ 2। ये 6 क्वेश्चन उसने हमें एक्सरसाइज 1.1 में फर्स्ट क्वेश्चन के 6 दिए हुए हैं। इनको हमने सोल्व करना है और इनके ऑर्डर्स आपको बताने के कैसे पता चलता है। पहले क्वेश्चन को हम लेते हैं, इसको लेते हैं। ये देखिए, इसमें ऑर्डर्स किसे कहते हैं? इसमें रोज और कॉलम्स की तादाद को हम ऑर्डर्स कहते हैं। जितनी रोज होंगी उनको पहले लिख देना है, फिर जितने कॉलम्स, रोज इनको कहते हैं, ये रोज होती हैं और ये कॉलम्स होते हैं। रोज की तादाद और कॉलम्स की तादाद को लिख देने को ही हम ऑर्डर कहते हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में 2 3 -5 और 6 है, तो ये पहली रो और ये दूसरी रो, तो लिखेंगे 2, इट हैज 2 रोज, और फिर ये कॉलम, एक कॉलम ये है 1 और 2 ये है, एंड 2 कॉलम्स, यानी कि 2 ही रोज बनी और 2 ही कॉलम्स बने। तो ऑर्डर इसका होगा 2/2, यानी कि ऑर्डर में रोज की तादाद को पहले लिखना है और कॉलम्स की तादाद को बाद में लिखना है। तो ये आपने जहन में रखनी है बात, कॉलम्स को पहले नहीं लिख देना, वो गलत हो जाएगा। रोज की तादाद को पहले लिखा जाता है और कॉलम की तादाद को बाद में। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हम, ये बी वाला। इसमें दिया हुआ उन्होंने, ये देखें आप, 2 0 3 और 5, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब ये इसकी रो है, एक रो, और ये रो इसकी दूसरी रो। ये कॉलम क्या है, पहले रो को लिख देते हैं। आप पेपर पढ़ रहे हो। अब देखिए इसमें 2 रोज हैं, ये पहली रो थी और ये दूसरी रो थी। मैंने लिख दिया 2 रोज, और कॉलम्स कितने हैं, ये पहला कॉलम्स है और ये दूसरा कॉलम्स है, तो ये 2 ही कॉलम है इसमें। तो इसको हम लिखेंगे इट हैज 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। इसको लिख देंगे 2/2 ही, 2/2। ये इसका भी जवाब है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं, सी की तरफ। मैं आपको सारे क्वेश्चन समझाऊंगा ताकि बच्चों को कोई क्वेश्चन होता नहीं आता, स्कूल में जाते ही होता कि पहला करवा दिया, आखिरी करवा दिया, और बस बच्चों को बीच वालों की नहीं समझ आती, तो फिर बीच वाली भी तो आनी चाहिए ना। कोशिश करूँगा कि आपको सारे क्वेश्चन मैं करवाया करूँगा। तो अब देखते हैं, हम क्वेश्चन नंबर सी की तरफ आते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं, सी वाले की तरफ। इन्होंने दिया हुआ C = है 2 और 4, ठीक है। तो अब इसमें हमने देखनी है कितनी रोज हैं और कितनी कॉलम्स हैं। इसमें रो तो एक ही है और कॉलम इसमें ये भी है और ये भी है, मतलब कॉलम्स इसमें 2 हो गए हैं और रोज एक ही है। इसको हम लिखेंगे इट हैज 1 रो एंड 2 कॉलम्स। ठीक हो गया। ये आसान सा तरीका है, कोई इसमें साइंस नहीं है, बिल्कुल आसान तरीका है। हर बच्चे को जिसको बिल्कुल भी नहीं आती, ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है 9th क्लास में, क्योंकि जिसको ये चैप्टर 1.1 आ जाता है तो उसके 10 नंबर तकरीबन कंप्लीट हो जाते हैं। शॉर्ट भी क्वेश्चन इससे बनते हैं और लॉन्ग भी बनते हैं, और ये बेसिक चीज़ है। ये आगे भी आपको मैथ में यूज़ होगी, जिसने मैथ करनी है 10th में भी आएगी, फर्स्ट ईयर में भी आएगी, आगे भी चलते हैं। ये मैट्रिक्स बहुत ज़रूरी होते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं, डी की तरफ।
डी क्या कह रहा है, डी कह रहा है 4 0 और 6। ठीक है, इसमें कितने रोज हैं, पहली रोज तो ये है, दूसरी रोज ये है और तीसरी रोज ये है, 3 रोज इसमें है और कॉलम एक ही है। तो क्या लिखेंगे इसको, 3 रोज हैं इसको लिखेंगे 3 बाय 1। इसको इसका ये जवाब है 3 बाय 1, 3 रोज एंड 1 कॉलम। अब हर किसी में मैं ये नहीं लिख रहा हूँ इट हैज, इसको लिख सकते इट हैज 3 रोज एंड 1 कॉलम, लेकिन वो मैं हर किसी में नहीं लिख रहा हूँ, तो वो क्योंकि मसला वाइट बोर्ड छोटा है तो फिर ज़्यादा मुश्किल हो जाता है काम। अब ई को ले लें आप, ई को मैं इधर से ही समझा देता हूँ। ये 1 रो है, ये 2 रो है, ये 3 रोज है इसमें, और कॉलम ये 1 कॉलम है और ये 2 कॉलम है। तो इसमें क्या हुआ, ये हो गया जी 3 रोज, इट हैज 3 रोज एंड 2 कॉलम्स। तो इसमें 3 बाय 2 ये इसका जवाब। ठीक हो गया, ये क्वेश्चन नंबर ई का है। अब एफ की तरफ आ जाए, एफ सिंपल से दिया हुआ है एक ही, ये 2, यही रो है और यही कॉलम है, मतलब एक ही इसमें रो है और एक ही कॉलम है, तो हम लिखेंगे 1 बाय 1 कि 1 ही रो है इसमें और 1 ही कॉलम है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं, इसको सारे को मैं रेज करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अच्छा जी, अब हम आपको एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करवाते हैं। अब पहले मैंने पिछली अपनी वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 करवाया था, मैं क्वेश्चन नंबर 2 करवाता हूँ। ये भी बिल्कुल आसान है, इसमें आपने सिर्फ ये बताना है कि कौन सी मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल है। इक्वल किसे कहते हैं, इक्वल इसे कहते हैं हम, जैसे कि ये 2 है इज इक्वल टू 2, मतलब सेम शक्ल हो, सेम शक्ल सूरत हो तो उसे इक्वल कहते हैं। 3 इज इक्वल टू 3 के होता है। तो इसी तरीके से जो मैट्रिक्स सेम टू सेम दूसरी मैट्रिक्स की शक्ल की होगी वो उसके इक्वल होगी। वो मैं आपको बता दूँ, मेरे ऑर्डर्स भी इक्वल होने चाहिए, रोज और कॉलम्स इक्वल होने चाहिए, हर चीज़ इक्वल होनी चाहिए, बिल्कुल सेम टू सेम होगी तो इक्वल उसे कहेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल, इन ये क्वेश्चन दिया हुआ हमें, इसमें कौन से इक्वल हैं एक दूसरे के वो बताना है हमें। हम आते हैं, ए दिया उसने 3, ठीक है। अब देखते हैं कि सेम 3 किसके अंदर आता है, हम उसको इसके इक्वल करेंगे। ये 3 वो 5 है, नहीं आ सकता, ये 5 माइनस 2 है, जब 5 माइनस 2 होगा तो 3 ही बच जाएगा, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे। ए इज इक्वल टू है सी के, ठीक हो गया। ये आपका पहले का जवाब है, क्योंकि ये भी 3 है, इज इक्वल टू हो गया 5 माइनस 2 हो गया तो ये भी 3 ही बच जाएगा, ये इक्वल हो गए, सेम शक्ल हो गई इनकी, ये देखिए बिल्कुल सेम हो गई है, तो इन्हें इक्वल कहेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ जाते हैं, बी दिया हुआ 3 वो 5। अब आगे कोई ऐसी देखते हैं जिसमें 3 वो 5 आता हो तो वो इसके इक्वल होगा, ये तो नहीं हो सकता, ये 5 और 3 है, अगर 3 वो 5 होता तो इक्वल होना था, ये 5 और 3 है तो मतलब इक्वल नहीं हो सकता, ये भी इक्वल नहीं है, ये 2 और 6 से ये नहीं है इक्वल, ये 2 और 6 से ये भी इक्वल नहीं है, 4 0 6 2 ये भी इक्वल नहीं है, ये 3 है और 3 + 2 5 ये वाला इसके इक्वल है, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे b इज इक्वल टू है आई के, ये देखिए ये हो जाएगा 3 वो 5 इज इक्वल टू है, ये 3 तो वैसे ही आ गया और ये 3 + 2 ये भी 5 हो गया, ये दोनों इक्वल हो गए, सेम हो गए, ठीक है। अब इससे आगे हम ये तो पहले हम इक्वल कर चुके हैं, ये 5 और 3 इसको चेक करते हैं, 5 और 3 हमें इधर किसी में भी नहीं मिलेगा, नहीं है 5 और 3 किसी में नहीं। अब ये तो किसी के भी इक्वल नहीं है। अब हम इसकी तरफ आ जाते हैं, ई की तरफ, 4 0 6 2 मतलब सेम ये किस में मौजूद है, ये हम आएंगे इधर, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये देखिए ये 4 है, ये भी 0 है, ये भी 6 है और ये 2 है, ये दोनों इक्वल हैं एक दूसरे के, ठीक हो गया, सेम ही शक्ल है दोनों की। और देख लेते हैं कोई अगर इक्वल हो तो, ये वाला भी इसके इक्वल है, 2 + 2 4 2 - 2 0 2 + 2 6 4 + 2 सॉरी 6 और 2 + 0 2 ये भी इसके इक्वल है, ये तीनों इक्वल हैं एक दूसरे के। इसको हम लिखेंगे E इज इक्वल टू है H के और इज इक्वल टू है J के, ये तीनों एक दूसरे के इक्वल है क्योंकि तीनों की सेम शक्ल है। पहले वाले की क्या है जी, 4 0 6 और 2
फिर आगे ये आ गया है, ये भी 4062 है, 4062। और उसके बाद हम इधर आ जाए तो ये 2 + 2 4, 2 - 2 0, 2 + 4 6, 2 + 0 2। ये तीनों सेम है, ये तीनों एक दूसरे के इक्वल है। ठीक हो गया। अब आगे आ जाते हैं इसकी तरफ, हम एफ की तरफ। 2 व 6, 2 व 6 किस में हम चेक कर लेते हैं आगे। ये इसी में है, 3 - 1 2 हो जाएगा और 3 + 3 6 हो जाएगा। एफ = आ जाएगा जी के। ये 2 व 6 है, 2 व 6 = है, ये 3 - 1 2 आ जाएगा और 3 + 3 6 आ जाएगा। ये दोनों इक्वल है, ये इधर तक यही इनमें इक्वल है, बाकी ये किसी के भी इक्वल नहीं है। बाकी ये जो इक्वल है ये मैंने आपको बता दिए, ए सी के इक्वल है, 3 3 सेम आ जाती है शक्ल, बिल्कुल हर लिहाज से सेम होना उसे इक्वल कहते हैं। हर चीज़ उसके अंदर सेम होनी चाहिए। जो इसके पहले में मौजूद है वो इसके भी पहले में मौजूद हो, जो इसके दूसरे में मौजूद है वो इसकी सेकंड पे ही मौजूद हो, थर्ड में मौजूद है वो थर्ड में इधर मौजूद हो, फोर्थ पे है जो वो भी इधर फोर्थ पे हो, फिर हर चीज़ इक्वल होती है। ठीक है, तो ये सेम इक्वल जो थी मैंने वो आपको बता दी है। अब हम इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझाएंगे। अब हम आपको 1.1 की 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करवाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 9th क्लास का। ये लॉन्ग क्वेश्चन में पेपर्स में भी अक्सर ही आ जाता है, और जब भी आप क्लास में अगली आपको टेस्ट वगैरह होते हैं 1.1 एक्सरसाइज का जब भी टेस्ट होगा तो ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है। ये हर हाल में टीचर आपको देगा टेस्ट में, क्योंकि ये लॉन्ग का क्वेश्चन है और बिल्कुल इंतहाई आसान क्वेश्चन है। और इसको अगर आप समझ लोगे तो आपको, मुझे उम्मीद है पेपर में भी, तकरीबन मैंने जितनी क्लासेस को पढ़ाया है ना, तो ये तकरीबन अक्सर ही पेपर में ये आया है सवाल लॉन्ग क्वेश्चन में। तो इंतहाई आसान है, समझो, फिर जल्दी से समझो ताकि आपको दोबारा समझने की ज़रूरत ना पड़े। मैट्रिक्स के कुछ रूल होते हैं। मैट्रिक्स में जब कोई इक्वल मैट्रिक्स हो ना तो उसकी हर चीज़ दूसरी के इक्वल हम फर्ज कर सकते हैं। जैसे कि 2 × 2 कॉलम 2/2 है ये मैट्रिक्स, ये भी 2/2 मैट्रिक्स है, तो इसकी जो फर्स्ट है ये इसकी फर्स्ट के इक्वल हम कर सकते हैं, ये मैट्रिक्स का रूल है। इसकी जो सेकंड को हम सेकंड के इक्वल कर सकते हैं, ये भी मैट्रिक्स का रूल है। थर्ड को हम थर्ड के इक्वल कर सकते हैं, ये मैट्रिक्स का रूल है। और इसको फोर्थ को इसके इक्वल हम कर सकते हैं, ये भी मैट्रिक्स का रूल है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है इसको सोल्व करते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये किस तरीके से सोल्व होती है। हम इनको एक दूसरे के फर्ज इक्वल करके और फिर हमें ए बी सी एंड डी इसका जवाब चाहिए। हमें उसके लिए जो भी तरीका अगर हमें इजी लगे वो लगाना है, अप्लाई करना है और जवाब निकालना है हमें। तो हम क्या करते हैं, इसको इसके इक्वल करते हैं। तो इधर लिख देते हैं जी a + c = है 0 के, ये हो गई 1 इक्वेशन। फिर इसको इसके इक्वल कर देते हैं a + 2b = है -7 के, ये इक्वेशन नंबर 2 कर देते हैं। फिर इसको इसके इक्वल कर देते हैं c - 1 = है 3 के, इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देते हैं, 3 का नाम दे देते हैं सॉरी। फिर इसको इसके इक्वल करते हैं 4d - 6 = है 2d के, प्लस 2d है वो प्लस लगाओ या ना लगाओ वो इधर हो जाता है, प्लस ही होता है। जब किसी के साथ कोई चीज़ नहीं होती तो उसके साथ प्लस ही होता है। तो ये हमने 4 इक्वेशन बना दी और वो लिख दी है। हमें अब इनमें से देखना है कि जिसका आसानी से जवाब निकल रहा होगा उधर से हम जवाब निकालेंगे और बाकी इक्वेशन में पुट करके जवाब निकालते जाएंगे। सबसे पहले मुझे आसानी से ये इक्वेशन नज़र आ रही है, इधर से मैं सी का जवाब आसानी से निकाल सकता हूँ। मैं इधर से निकालता हूँ सी का जवाब, c - 1 = है 3 के। ये माइनस का 1 है, जब भी इक्वल के उस तरफ जाता है तो हमेशा आपको पता है साइन चेंज हो जाती है, माइनस का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। c = 3 + 1 = 4 के, c = आ गया 4 के, एक जवाब हमारा आ गया। अगर ये 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 नंबर आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हमने क्या करना है, सी का जो हमें जवाब आया वो हम इनमें से जिस भी इक्वेशन में पुट करना चाहे पुट करके दूसरा जवाब निकाल सकते हैं। अब इक्वेशन नंबर 1 में ही मैं सी का पुट करता हूँ, आंसर जो सी का आया वो इक्वेशन 1 में पुट करूँगा, सी की जगह पर तो ए का आंसर आ जाएगा। अब मैं इधर करता हूँ पुट, ये देखें आप
ए प्लस सी इज इक्वल टू 0 के, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी। इसमें मैं पुट करता हूँ सी की वैल्यू, तो ए प्लस सी की जगह पर सी की वैल्यू 4 पुट कर देता हूँ इज इक्वल टू 0 की। ए अब ये प्लस का 4 है, जब इक्वल के उस तरफ जाएगा तो साइन चेंज कर जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। ये सी का भी जवाब हमारे पास आ गया है और ए का भी आ गया है। 2 नंबर हमारे कंप्लीट हो गए अगर 4 नंबर के सवाल है। अब हम जाते हैं 3, यानी कि अब इन दोनों को देखते हैं किसी कोई ऐसी वैल्यू जहाँ इनको पुट करके आगे कोई जवाब निकाला जा सकता हो। तो ये है हमारे पास a प्लस 2b माइनस 7 के, a की जगह a की वैल्यू पुट करेंगे तो b का जवाब आ जाएगा। ये जब मैं लगाता हूँ, ये देखिए a प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस 7 के, a की जगह पर मैं का माइनस 4 वैल्यू पुट कर देता हूँ, प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस 7 के। ये माइनस का 4 है, जब उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 2b इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 7 प्लस 4, जवाब आ जाएगा माइनस 3। सॉरी जवाब नहीं आना, भी ये माइनस 3 हो जाएगा। अब b की खाली वैल्यू चाहिए 2b है, तो ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ये जब मैं मिली इसको इसे सोल्व करता हूँ, ये देखें 2b इज इक्वल टू आ गया माइनस 3 के। अब ये b के साथ जो चीज़ भी मल्टीप्लाई हो रही है तो इक्वल के उस तरफ जाएगी तो डिवाइड हो जाएगी, अगर डिवाइड हो रही है तो इक्वल के उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये मल्टीप्लाई हो रही है उस तरफ लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगी, ये हो जाएगा माइनस 3/2। ये b का जवाब आ गया आपके पास, ठीक है। अब हमारे पास a का भी आ गया, b का भी आ गया, c का भी आ गया। अब हमें d का जवाब चाहिए। d के जवाब के लिए हम इधर से d के लिए तो हमें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि d ही है, इधर सिंपल वैल्यू इधर से निकालेंगे और d का जवाब आ जाएगा। ये इधर मैं करता हूँ सोल्व, इस साइड पे थोड़ा सा, इस साइड भी कर देता हूँ मैं। 4d माइनस 6 इज इक्वल टू है 2d के, ठीक है। हम क्या करते हैं, 6 को उस तरफ ले जाते हैं, 4d इज इक्वल टू 2d माइनस 6 की, और सॉरी ये माइनस 6 उधर गया, प्लस 6 हो गया। अब ये 2d इधर प्लस का है, इसको इस तरफ ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, 4d माइनस 2d इज इक्वल टू हो जाएगा 6 की। इधर से क्या बच जाएगा, इधर खाली 2d बच जाएगा, 2d इज इक्वल टू 6 की। अब हमें d का जवाब चाहिए, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड होगा तो 6 से तो 3 जवाब आ जाएगा, d इज इक्वल टू आ जाएगा 3। ये d का जवाब आ गया। ये सारे हमारे कंप्लीट जवाब आ गए हैं। तो ये एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई है 9 क्लास की। तो हम नेक्स्ट वीडियो में 1.2 एक्सरसाइज करवाएंगे आपको।